चैलेंज है मेरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को और उनके पूरे कैबिनेट को कि 10,000 रुपए में उनको देता हूं, वो उद्यमी बन के दिखाएं। 10,000 रुपए में वो रोजगार क्रिएट करके दिखाएं। ये राजीव रंजन सिंह का चैलेंज है कि इस महंगाई के दौर में 10,000 रुपए जो है वो आप ले राजीव रंजन सिंह से। ना केवल आप ले अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, बल्कि आपका पूरा कैबिनेट को मैं 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, जो भी 70-80 मिनिस्टर है। पर इंडिपेंडेंट लेवल पे आप लोग अपना उद्योग धंधा खड़ा करके उद्यमी बन के रोजगार क्रिएट कीजिए। इस चीज का मैं आपसे आह्वान करता हूं। घर बार बिक जाए मंजूर है, पर 10,000 रुपए में आप उद्यमी बने और रोजगार क्रिएट करें। ये मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप लेके बताएं। ये कैसा मजाक बना दिया भारत के गणतंत्र को, भारत के प्रजातंत्र को। क्या 10,000 में किसी भी तरीके का उद्योग धंधा खड़ा हो सकता है? ये मजाक नहीं है तो क्या है? ये दिखता है कि ये 10,000 रुपए जो दिए जा रहे हैं, ये कोई महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं। 4.5 साल से आपको ये नजर नहीं आया कि बिहार की महिलाएं जो हैं वो उद्यमी हैं, वो मेहनती हैं, वो विजनरी हैं, उद्यमशील हैं। ये 4.5 साल आपको नजर नहीं आया। ये आखिरी के 3-6 महीने में आपको नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM पर एक बार फिर से। सर का एक चैनल भी है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, उस पर भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं वो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सर जानना हम ये चाहते हैं कि इस लोकतंत्र में किसी के आंख में पानी रह गया है या फिर पानी मर चुका है? ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी राहुल गांधी को कहते हैं कि आप एफिडेविट दीजिए तब हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन आंखों के सामने जो हो रहा है ज्ञानेश कुमार जी को वो नजर भी नहीं आ रहा है। मतलब 10-10 हजार रुपए अगर सत्ताधारी पार्टी बांट रही है महिलाओं को, तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कहेंगे क्या? क्योंकि सीधे तौर पर आचार संहिता 6 अक्टूबर को लागू हो जाती है, उसके बाद 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर अब 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांट रहे हैं रोजगार के लिए, और फिर 7 तारीख को भी बांटेंगे आने वाली, जब दूसरे फेज के इलेक्शन को 4 दिन बचेंगे। तो मतलब आप पहले और बाद में मतलब लगातार आप पैसे दे रहे हैं और लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सवाल ना उठाएं। सर हिमांशु जी, ये जो 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं, आपने बताया कि ये रोजगार के लिए बांटे जा रहे हैं, मैं राइट? यानी उद्यमी बनाने के लिए महिलाओं को जो है ये पैसे बांटे जा रहे हैं। तो मेरा पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं पूरे इंडिया के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इन सबको 10-10 हजार रुपए देने के लिए तैयार हूं। अपने घर से घर बार मेरे को बेचना पड़ जाए उसके लिए भी तैयार हूं। चैलेंज है मेरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को और उनके पूरे कैबिनेट को कि 10,000 रुपए में उनको देता हूं, वो उद्यमी बन के दिखाएं। 10,000 रुपए में वो रोजगार क्रिएट करके दिखाएं। ये राजीव रंजन सिंह का चैलेंज है कि इस महंगाई के दौर में 10,000 रुपए जो है वो आप ले राजीव रंजन सिंह से। ना केवल आप ले अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, बल्कि आपका पूरा कैबिनेट को मैं 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, जो भी 70-80 मिनिस्टर है। पर इंडिपेंडेंट लेवल पे आप लोग अपना उद्योग धंधा खड़ा करके उद्यमी बन के रोजगार क्रिएट कीजिए। इस चीज का मैं आपसे आह्वान करता हूं। घर बार बिक जाए मंजूर है, पर 10,000 रुपए में आप उद्यमी बने और रोजगार क्रिएट करें। ये मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप लेके बताएं। ये कैसा मजाक बना दिया भारत के गणतंत्र को, भारत के प्रजातंत्र को। क्या 10,000 में किसी भी तरीके का उद्योग धंधा खड़ा हो सकता है? ये मजाक नहीं है तो क्या है? ये दिखता है कि ये 10,000 रुपए जो दिए जा रहे हैं, ये कोई महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं। 4.5 साल से आपको ये नजर नहीं आया कि बिहार की महिलाएं जो हैं वो उद्यमी हैं, वो मेहनती हैं, वो विजनरी हैं, उद्यमशील हैं। ये 4.5 साल आपको नजर नहीं आया। ये आखिरी के 3-6 महीने में आपको नजर आ रहा है कि बिहार की महिलाएं जो है बड़ी उद्यमी है, उनको 10-10 हजार रुपए बांटे जाए। नरेंद्र मोदी जी, आप तो कहते हैं कि आपके खून में जो है वो व्यापार है। आप ये बात को न जाने कितनी बार दोहराया है आपने, ना केवल भारत पे बल्कि विदेशों के पटल पे भी। तो आपको ये चैलेंज है मेरा खुले तौर पे कि 10,000 रुपए आप मुझसे स्वीकार कीजिए और आप रोजगार क्रिएट कीजिए। उद्योग धंधा कोई लगा के बताइए 10,000 रुपए में। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा प्रोविजन जो किया है इन्होंने, जो कुछ भी स्कीम लेके आए हैं, ये स्मेल टेस्ट पास नहीं करता है। इससे
करप्शन की दुर्गंध, करप्शन की बू आती है। ये ऐसा लग रहा है कि 10,000 रुपए जो है ये किसी ना किसी तौर से इलेक्शन को जो है वो प्रभावित करने का प्रयास है। 10,000 रुपए में कोई उद्योग धंधा खड़ा नहीं होता है। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है प्रजातंत्र के चेहरे पे, आपके और मेरे लॉजिकल और रीजनिंग माइंडसेट के ऊपर में। और आपने जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की बात उठाई, गुप्ता जी, आपसे निवेदन है कि आप जो विपक्षी दलों से बार बार रह के एफिडेविट मांगते हैं, जरा अपने गिरबान में आप झांक के देखिए। क्या आपको लगता है आप तो गुप्ता हैं, बनिया हैं, कहना नहीं चाहिए, जात किसी की लेनी नहीं चाहिए, परंतु आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बड़े सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपके खानदान के बहुत सारे लोग ब्यूरोक्रेट हैं, आप लोगों ने तरह तरह की स्कीमें बनाई हैं। आपको यह समझ में नहीं आता कि कोई स्कीम के अंदर में इस महंगाई के दौर में 10,000 रुपए में रोजगार क्रिएट हो सकता है? 10,000 रुपए में कौन सा रोजगार क्रिएट होगा, आप मुझे ये बताइए। तो ये मजाक बंद कीजिए। भारत का प्रजातंत्र विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र को आप एक मखौल ना बनाएं, एक मजाक का जो है वो बिंदु बना के भारत के प्रजातंत्र को ना रखें। ये जिस तरीके की आप स्कीम्स लेके आ रहे हो, लाडली बहना और लाडला भाऊ जो महाराष्ट्र में लेके आए, या कौन सी दीदी, और दुनिया भर की आपकी स्कीम्स है, वो स्कीम्स से आपने कितने उद्यमशील, कितने रोजगार क्रिएट किए, इसकी कोई ऑडिट रिपोर्ट आज तक आपने संसद में रखी है क्या? राज्य सरकारों ने अपने विधानसभा के पटल पे रखी है कि महाराष्ट्र सरकार ने रखा है कि ये जो लाडली बहना लाडला भाऊ चला रहे हैं, इस स्कीम से कितना ज्यादा महाराष्ट्र की जीडीपी को फायदा हुआ, या महाराष्ट्र में कितने नए रोजगार क्रिएट हुए, या महाराष्ट्र के अंदर में ये डेवलपमेंट को, विकास को बढ़ाने में किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, इसका कहां है लेखा जोखा, ये मुझे बताइए। जी हिमांशु। अच्छा राजीव सर, सबसे बड़ा जो वादा मैनिफेस्टो, क्योंकि आ गया है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, उसमें सबसे बड़ा वादा है 1 करोड़ रोजगार देंगे। अब मुझे 1 करोड़ से याद आया 2 करोड़, और वो याद आई 2014 की स्पीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हर साल देश में 2 करोड़ रोजगार देंगे। 11 साल हो गए हैं, 22 करोड़ रोजगार। ये देश जो है जानना चाहता है कहां और किससे मिले हैं, किसने उन रोजगार से फायदा उठाया है। क्योंकि 1 करोड़ रोजगार आप दे देंगे, 20 साल से, लगभग 20 साल से आप वहां पर गठबंधन की सरकार में हैं और वादा कर रहे हैं 1 करोड़ रोजगार का। इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब से। आपको क्या लग रहा है सर? हिमांशु जी, यथास्थिति ये है, वर्तमान स्थिति ये है कि टीसीएस ने अनाउंसमेंट किया 15,000 रोजगार कट करेंगे, इन्फोसिस ने अनाउंस किया है कि 5 से 6,000 वो भी कम करेंगे, विप्रो कम कर रहा है, एचसीएल टेक कम कर रहा है, ना जाने कितनी कंपनियां हैं जो रोजगार कम कर रही हैं। हजारों, लाखों, सैकड़ों छोटे कुटीर उद्योग उड़ गए इनके डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के जो है बिन सर पैर की नीतियों के कारण। रातों रात जो इन्होंने कोरोना के अंतर्गत लॉकडाउन लगा दिया, उसमें हजारों लाखों परिवार जो है वो अर्बन सिटी से उजड़ गए और फिर वापस कभी लौट के नहीं आ पाए। आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं भाई, जो इतने सालों से ऑलरेडी जो एक सिस्टम चला आ रहा था एसएमई का, छोटे उद्योगों का, गांव से लोग रोजगार ढूंढने के लिए शहरों में जा रहे थे, वहां पे जाके छोटी छोटी नौकरियां पा रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अवसर प्रदान कर रहे थे, वो सारा इन्होंने चौपट कर डाला। डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी की घटिया स्तर पे जो है एग्जीक्यूशन करके, और रातों रात कोविड में भारत को बंद करके। आप जो बात कर रहे हैं रोजगार के अवसर प्रदान करें, रोजगार के अवसर बनते हुए तो दिखे नहीं, जो बने हुए थे उनको बुरी तरीके से गिरते और टूटते हुए हमने देखा। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हास्यास्पद सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि बिहार, जो कि इस देश के वन ऑफ द, मतलब पूरे स्टेट में से है, सबसे गरीब राज्यों में से एक है, जहां सघन आबादी है, जहां पे जो है कृषि की छोटी छोटी जो है जोतें हैं, यहाँ पे कोई 5 एकड़ 6 एकड़ की जोत वाले किसान नहीं है, छोटे छोटे खेत है उनके पास में। ऐसे राज्य में जहां पे 60% युवा वर्ग पलायन कर चुका है राज्य से दूसरे औद्योगिक राज्यों की तरफ, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, रोजगार के अवसर में,
वहां पर जाके आप जो है इस तरीके से 10,000 रुपए का ब्राइब देने का प्रयास कर रहे हैं, और 10,000 रुपए का, क्योंकि आप रोजगार क्रिएट नहीं कर पाए। रोजगार यदि क्रिएट करते हैं तो ये 60% जो आज की डेट में युवा है बिहार में जो पलायन कर चुके हैं, ये शायद अपने राज्य को राज्य से पलायन करते ही नहीं। इनके पास में दिखाने के लिए हिमांशु जी कुछ है नहीं। 20 साल से ये लोग शासन कर रहे हैं, 20 साल से। सबसे ज्यादा तस्वीरें बिहार से ही निकलकर सामने आती हैं जब युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज करती है। सबसे ज्यादा तस्वीरें, मतलब ये हैरान करने वाली बात है। और वो सरकार अब कह रही है कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, वो कह रही है कि हम यहाँ पर नए एयरपोर्ट खोलेंगे, वो ये कह रही है कि हम केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त की शिक्षा देंगे। 20 साल की सरकार हो गई और अभी तक आपने जो काम किया वो आपसे बताए नहीं जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम ये कर देंगे, मतलब बेशर्मी की भी इंतहा होती है। बस वही तो है, आपके इलेक्शन के दिन के का इंतजार कर रहे थे क्या? 2 महीने पहले ये या 2 हफ्ते पहले ये सब अनाउंसमेंट किया जाता है। 20 साल से आप शासन कर रहे हो, ना तो आप रोजगार क्रिएट कर पाए, ना तो आप कोई बड़े उद्योग धंधे जो है वो बिहार में लेके आ पाए, ना तो बिहार में आपने शिक्षा जो है उसके स्तर को बढ़ाया। हम देख ही रहे हैं कि वहां पे आज भी जो है यूपीएससी की तैयारी में पूरा का पूरा आधा बिहार जो है दिल्ली और दूसरे जगह चला जाता है। ना तो आप स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छी प्रोवाइड कर पाए। हमने कोरोना में देखा कि किस तरीके से गंगा में लाशें बह रही थी। तो ना शिक्षा अच्छी हुई, ना स्वास्थ्य अच्छा हुआ, ना उद्योग धंधे आए, ना रोजगार का सृजन हुआ। तो भैया फिर आपने 20 साल किया क्या? क्या किया आपने 20 साल? उद्योग से मुझे याद आया, इनके मैनिफेस्टो में एक जिक्र है कि ये हर जिले में फैक्ट्री लगाएंगे, हर जिले में फैक्ट्री लगाएंगे। जो बंद पड़ी हैं फैक्ट्रियां, उनको ये खोल नहीं पा रहे हैं। 20 सालों में इन्होंने कितनी फैक्ट्रियां लगाई हैं इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तेजस्वी यादव तंज कस रहे हैं कि फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और वोट मांगिएगा बिहार में, तो ये नहीं चलेगा। और ये कह रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में हर जिले में फैक्ट्री लगाएंगे। मतलब इससे ज्यादा बिहार की जनता के साथ क्या मजाक हो सकता है सर, आप खुद बताइए। नहीं देखिए, बिहार की जनता को तय करना है भाई। उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना बहुत सालों से अलग अलग दलों ने लिया है, अलग अलग सत्ता के लोगों ने लिया है। 20 साल से तो नीतीश बाबू जो है यही खेल रहे हैं बिहार के लोगों के, आप समझ लीजिए, स्वाभिमान के साथ में। जो बिहारी को इन्होंने एक वो दिया था कि भाई रोजगार हम प्रोवाइड करेंगे, आपको अपने राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो स्थिति 20 साल थी, 20 साल पहले थी, वही यथास्थिति आज भी नजर आ रही है। आज भी जो है बिहार का युवक तेलंगाना, हैदराबाद की तरफ जो है वो रुख कर रहा है, या खेती के लिए जो है वो पंजाब की तरफ रुख कर रहा है, या उद्योग धंधों में काम करने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ रुख कर रहा है। किसी भी तरीके से बिहार के युवा को रोजगार के अवसर अपने राज्य में मतलब खुलते हुए नजर नहीं आ रहे। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़े बहुत उद्योग धंधे लालू प्रसाद यादव ने जब रेलवे मिनिस्टर थे उस टाइम में लगाया था, वो भी सुना है कि वो भी फैक्ट्रीज बहुत बुरी कंडीशंस में आज की डेट में चली गई हैं। तो जो चल रहा है उसी को तो आप संभाल नहीं पा रहे हो, और आप नई चीजें लगाने का प्रयास कर रहे हो। आप कहां से लगाओगे? एक उद्योग धंधे को लगाने के लिए उसके आजू बाजू में इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है। क्या बिहार में वो सारे इकोसिस्टम है? क्या पावर जो है वो इतना सफिशिएंटली प्रोड्यूस होता है कि इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया जा सके? क्या जल बिहार में इतना है कि आप इंडस्ट्रीज को जो है वाटर प्रोवाइड कर सको? क्या लैंड आपके पास में इतनी फ्री है कि बड़े बड़े जो है एसईजेड लगाने के लिए आप बिहार में लैंड प्रोवाइड कर सको? किसे मूर्ख बना रहे हो आप? किसे बेवकूफ बना रहे हो? जो इकोसिस्टम है, क्या उस इकोसिस्टम में हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री लग सकती है क्या? पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या प्रोविजंस आपके पास में? मान लीजिए 10 केमिकल की इंडस्ट्री या केमिकल की फैक्ट्रीज आ गई, तो इनसे ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि आप किस तरीके की फैक्ट्री और किस तरीके की इंडस्ट्रीज लगाने की बात कर रहे हैं। आपके पास में क्या लैंड है? आपके पास में उतना वाटर है क्या? आपके पास में उतनी इलेक्ट्रिसिटी है क्या? आपके पास में उतना गवर्नमेंट मैन पावर स्टाफ है क्या जो रेगुलेट कर सके, जो नजर रख सके? ये सारे सवाल कौन उठाएगा? ये सारे सवाल जो है मीडिया जो है, दुख से कहना पड़ता है हिमांशु जी, कि जो मीडिया वहां पे इलेक्शन कवरेज के लिए भी जा रही है वो सिर्फ यही दिखा रही है, ये बाहुबली वर्सेस वो बाहुबली है, ये नया उभरता हुआ लीडर वर्सेस वो बाहुबली। मतलब बिहार को सिर्फ आपने बाहुबली बना दिया है, बाहुबली लोगों का एरिया बना दिया। अरे भाई, मैं भी बिहार चाहता हूं,
मैंने तो कभी आज तक मक्खी मच्छर भी नहीं मारे, बाहुबली और ये सब की तो बात दूर की है। तो कहने का अर्थ है कि सारे बिहार को आपने एक ऐसे रंग में जो है वो ढाल दिया है कि सब वहां पे बाहुबली लोग रहते हैं या बाहुबलियों को चाहने वाले लोग रहते हैं। यही जो है त्रासदी है बिहार की। बिहार के लोगों को तय करना पड़ेगा कि आपको बल बुद्धि की जरूरत है कि आपको आज भी वो 56 इंच का सीना वाला जो है एक मिथ्य, एक झूठ, एक जो है तिलस्म, उस तरीके के व्यक्तित्व की जरूरत है जो आपको छले, जो आपको धोखा दे, जो आपके सामने जो है एक तरीके का ऐसा तिलस्म खड़ा करे कि आपको लगे कि वाह वाह ये जो है ये सही है। दोस्तों कहने का अर्थ आप लोग एक ही बात समझे, हिमांशु जी, मैं उन सारे अपने 4PM के प्यारे दर्शकों को, दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि वोट जो है ये एकमेव आपके पास में अधिकार है और 5 साल में ये अधिकार आपके पास में आता है। यदि आपने इस अधिकार का सोच समझ के प्रयोग नहीं किया, आप यदि वही छद्म वाक युद्ध में चले गए कि ये बाहुबली वर्सेस वो बाहुबली, तो आप ये समझिए कि बिहार को जो है आप और काले गहरे अंधियारे गलियों की तरफ जो है धकेल रहे हैं। बिहार के युवा को दोनों हाथों को रोजगार चाहिए, बिहार के युवाओं को अच्छी शिक्षा चाहिए, बिहार के बूढ़े लोगों को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, बिहार के छोटे बच्चों को प्यारा बचपन चाहिए। ये सारी चीजें प्रोवाइड करने की यदि क्षमता है किसी भी पार्टी के अंदर में, तो उसी को वोट देने की जरूरत है। ये फालतू की जो बातें हैं उस पे आके कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री खोल देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये आप सभी को समझने की जरूरत है। जी हिमांशु। बिल्कुल, बिहार की जनता को जानने की कि जो वादे किए जा रहे हैं उनमें कितने वादे पूरे किए जा सकते थे और नहीं किए गए हैं, तो डिफरेंशिएट करने की खुद ही जरूरत है। और जिस तरह से लाठी खाई है युवाओं ने, युवा ही तय करेंगे बिहार का अगला भविष्य कौन होगा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं 20 साल बनाम 20 महीने हमको दे दीजिए, उसके बाद जो भी आप कहिएगा वो हम करेंगे। तो खैर, अब बिहार की परिस्थितियां जो है वो सामने है, 6 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, हमारे दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी।